जी लियो, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा इस हफ्ते की हम बात करते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेकिन अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। जी तो शुरू करते हैं। जी तो आपका कंपटीशन है या कंपैरिजन है या फिर कंसिस्टेंटली किसी के साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा है आपके काम में, सारी की सारी आपकी सारी चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन जिसके साथ भी आपका कंपैरिजन किया जा रहा है वैसे तो आपने काफी बहादुरी दिखाई है इसमें। ऐसा लग रहा है कि आप किसी नई चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या किसी नए रिलेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि आप कुछ चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा गौर और फिक्र कर रहे हैं, जैसे कि कुछ मिजाज में तेज़ी या फिर कुछ मूड स्विंगिंग, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट फील कर रहे हैं खुद को। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका रिलेशनशिप कुछ डिस्टर्ब था, जैसे कि कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप थे, या फिर आपके रिलेशनशिप के साथ कोई मसला लग रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपकी टोटल सिचुएशन चेंज हो रही है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्टरबेंस, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है उस पे कोई दबाव डाला जा रहा है किसी की तरफ से। क्योंकि कार्ड की एनर्जीज कुछ ऐसी लग रही हैं जैसे कि आप चाह रहे हैं या फिर आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर कोई आपको आप पे दबाव डाल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करो। आप शायद इन चीज़ों को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आप हमेशा शायद यही चाह रहे थे कि गो विद द फ्लो हो और कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि यहाँ पे कार्ड की एनर्जीज कुछ ऐसे लग रहे हैं कि कोई आपसे माफी मंगवाना चाह रहा है, या फिर आपको कैद करना चाह रहा है, या फिर आप आप पे दबाव बनाना चाह रहा है। पता नहीं, कार्ड की एनर्जीज कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं आपके आपके रिलेशनशिप को लेकर। आई थिंक कि शायद आपको कुछ अपना ये बर्डन और बोझ कम करना होगा। किसी की गाइडेंस आप बीच में इन्वॉल्व करें। अगर तो ये सिचुएशन आपकी वर्क प्लेस पर है या फिर आपके रिलेशनशिप में है तो सजेस्ट आपको यही करेंगे कि आप किसी को ऐड करें बीच में, ताकि ये सिचुएशन हीलिंग की तरफ मूव करे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और कुछ सोचना नहीं चाह रहे इस पे मजीद। क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा है कार्ड की एनर्जीज को देख के कि आपकी खुशकिस्मती और गुड लक कहीं और है, लेकिन आप किसी और डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये सजेस्ट किया जाएगा ज़रा अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा सा घूम फिर कर देखें। क्योंकि मेरे ख्याल से आपको किसी और तरफ सोचना चाहिए, अपनी अटेंशंस को डाइवर्ट करें। और ये जो बाउंड्री आपने अपनी ज़िंदगी में बनाई है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, थोड़ा सा मूव करें। बट इन कार्ड की एनर्जीज को देखते हुए सिर्फ आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि अपनी जो बाउंड्रीज है उसमें खुद को प्यार करें और अपने पे फोकस करें और खुद को प्रायोरिटी दें, इंस्टेड कि आप गो विद द फ्लो की तरफ मूव करें। सो लेट्स सी कि आपके हवाले से जो मून मैसेज है उसमें क्या लिखा है।
जी, आपका मून मैसेज ये कह रहा है कि आपके लिए कोई विन विन सिचुएशन निकल आएगी। जी, तो वन मून मैसेज आपका यही है कि आप अल्लाह के बाद खुद को गार्डियन बनाएं, क्योंकि आप हमेशा विन विन सिचुएशन में ही रहते हैं, तो आपके लिए ज़रूर कुछ बेहतर होगा। और दूसरों से हेल्प मांगने की बजाय खुद पे यकीन रखें। और आपके लिए लास्ट मैसेज यही है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, तो अपने लिए खुद ही गार्डियन बने और खुद पे भरोसा रखिए।